करके मर रहे थे और इंडियन की संख्या कम हुई थी। कई महीने के सफ़र के बाद एक बड़ा जहाज आया काले पानी की सज़ा के लिए, हिंदुस्तान से लेकर आया भर के, जेल से बांध कर, जंजीरों से बांध कर। उसको जेल में नहीं छोड़ा, उसको सीधा लाकर यहाँ छोड़ दिया। जेलर खुश हो गया, अब काम होगा। जब उनको बोला चलो काम में, तो सब ने कहा आज हम काम नहीं करेंगे। तो लगातार 2 से 3 घंटे उनको पीटते रहे, हाथ पाँव तोड़ डाला उनका, मगर ये फिर भी राजी नहीं। सावरकर जी दूर खड़े होकर देख रहे थे। जेलर थक गया, अपने हैंडर को फेंका, वो एक पैरदार को बुलाया, बोला इन इंडियन को आज सुबह से शाम तक खाना नहीं देना जब तक ये काम नहीं करेंगे यहाँ का, बोलकर पहरा बैठाकर चला गया। 2-4 जो आदमी उसको लेकर, सावरकर जी जैसे जेलर गए, सावरकर जी धीरे से आए, झुक कर एक इंडियन के कान में 2 शब्द कहा। सारे हिंदुस्तानी जो लंगड़े लूले हो गए थे, सारे हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हुए, अपना अपना औजार लिए अपने काम में चले। तो तब जेलर ने कहा ये 2 से 3 घंटे तक पिटते रहे, काम नहीं करेगा बोले, मगर अब ये काम में क्यों आए। तब उस सिपाही कहता सावरकर जी ने इसके कान में क्या कहा मुझे नहीं पता, सावरकर जी ने कुछ कहा तभी ये सब काम पर। तब उसने आदेश दिया, हमें जो आदेश मिला सावरकर जी को मारने का, उसको ना मारा जाए, पेपर को फाड़ कर फेंक दिया जाए। अगर अंडमान निकोबार में जीना है और यहाँ सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इस आदमी को जिंदा रखना पड़ेगा। अगर इसे जिंदा रखा गया तो ये इंडियन को जिंदा रखेगा, इसलिए सावरकर जी को जिंदा रखा गया, क्योंकि बहुत सुंदर ब्रेन वॉश करते हैं। अब वो 2 शब्द क्या है? वो 2 शब्द इंसान की आत्मा को हिला देगा। वो 2 शब्द है तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। बहुत ही सुंदर शब्द है। अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का, मैंने आपको सब क्वेश्चन का जवाब दिया, अब आप मेरा क्वेश्चन का जवाब आप दो। आज इस युग में हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, बाकी बाहर की कंट्री का नहीं बोलूँगी, मेरे हिंदुस्तान के हर जगह लोग सिर नीचे पैरों पर क्यों चलते हैं? आज दुनिया इस अवस्था में क्यों है? आज हिंदुस्तान की अवस्था ऐसे क्यों हो गई है? कोई किसी की तरफ घूम कर देखता नहीं और परिवार छोटा होता जा रहा है, ऐसा क्यों? जिंदगी में, परिवार में माँ बाप से अच्छा दोस्त, माँ बाप से अच्छा गाइड कोई नहीं। जब आपका बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, उस बच्चे को ज़रूर सिखाए कि हम माँ बाप उसके ज़िंदगी में क्या स्थान रखते हैं। माँ बाप सींच कर बच्चे को बड़ा करता है, एक अच्छा इंसान बनाता, पढ़ाता लिखाता है। एक समय आता है जब वो जॉब करता है, उसके बाद माँ बाप की इच्छा होती है उसका घर संसार बसा दे, वो आता है और सब अपनी ज़िंदगी में सुखी रहते हैं। मगर एक समय आता है माँ बाप लौट करके बच्चों के पास आते हैं और बच्चों से कुछ मांगते हैं, कहते हैं तुम हमें बंगला, कार, पैसा नहीं मांगते हैं, कुछ मांगते ज़रूर है, मगर ये 3 चीज़ नहीं मांगते, बंगला भी नहीं मांगते, पैसा भी नहीं मांगते, कार भी नहीं मांगते। वो अपने बच्चों से कहते हैं तुम हमें थोड़ा समय दो, तुम हमें थोड़ा प्यार दो। तब मेरा हिंदुस्तान का बच्चा मेरे हिंदुस्तान के माता पिता को दिखाता है आश्रम। तो आज हिंदुस्तान में, मेरे हिंदुस्तान के माता पिता के लिए आश्रम क्यों बना? संसार में, धरती में ईश्वर सब कुछ दिखाता है आपको, तब भी समझ में नहीं आता है। हम वो मानव हैं जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हमें सब कुछ सुख मिला, भगवान भी हमारे साथ रहता है, मगर फिर भी 26 दिसंबर 2004 में भूकंप और सुनामी ने, ईश्वर ने हमें एक और लीला दिखाई है। जब सब लोग मर गए, हमारे पास लकड़ी नहीं है, ज़मीन नहीं है लोगों को दफन करने के लिए, जलाने के लिए, क्योंकि पानी भरा हुआ है। एक सूखा टीला मिला, सूखा नहीं गीला है, वो पानी उतर गया नीचे। अगर कब बॉडी को नहीं ख़त्म किया गया तो बहुत सारी बीमारी फैल जाएगा। जलाने की लकड़ी भी नहीं है और कोई भी जितने भी लोग की डेड बॉडी है उसमें किसी में भी कपड़ा नहीं है, सब नंगे पड़े हैं बिना कपड़े का। हाथ कोई नहीं लगाता, ग्लव्स पहने हाथ नहीं लगाता, डंडे से, पातू से डेड बॉडी को फेंका। पानी में जितना प्लास्टिक है ना उसको खींच कर लेकर आए, उसको तोड़े मार मार कर और सब उसके ऊपर डाले। कैरोसिन का ड्रम गया था, भर भर के उधर में मंगाए थे, बड़े बड़े जहाजों में गया। एक गेंती मारा, ड्रम को फाड़ा और लात मार के ड्रम को पलटी किया और सारा कैरोसिन उस पहाड़ के ऊपर से पूरे प्लास्टिक के ऊपर आया और फिर जला दिया। ना कफन मिला, ना कंधा मिला, ना सम्मान मिला। यानी कि हम धरती के इंसान में कभी कभी नसीब में ईश्वर ये भी लिख देता है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर हम अपने भगवान जैसे माता पिता की अवस्था ऐसे क्यों? जब मैं जंगलों में घूमती हूँ, थक जाती हूँ, तो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठती हूँ, तो घंटों अपने ईश्वर से बात करती हूँ। एक दिन मैंने अपने भगवान से पूछा तुम धरती पर क्यों आते हो? तो कहने लगा इस धरती पर मेरा भगवान है। मैं बात करते करते इतना घंटा हो गया, मैं भूल चुकी थी वो भगवान है, मैं इंसान हूँ। तो मैं चिढ़ कर उससे बोली मैं तेरी पूजा करती, तेरा भगवान कौन हुआ?
तो उसने मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया, मगर थप्पड़ मारने वाला जवाब दिया। उसने मुझे जवाब दिया, ईश्वर से पहले माता पिता, उसके बाद ईश्वर का नंबर आता है, ऐसा ईश्वर कहता है। मगर मन में हाथ रखकर बताइए कि हम इस धरती पर क्या करते हैं।